राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी सोमवार को फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। तब इस घटना के हर पहलू से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले इस फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट की जो कुछ बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। जबकि जेल में बंद 8 आरोपियों में से बाकी बचे 2 आरोपियों को भी पुलिस शनिवार की सुबह रिमांड पर लेगी। और इन सब के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच कर रही एसआईटी अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी ने इसके लिए यूपी सरकार से और समय दिए जाने की डिमांड की है। दरअसल एसआईटी 15 जुलाई की डेडलाइन तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई। यहां तक कि अभी भी जेल में बंद कुछ आरोपियों को रिमांड पर लेने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में पिछले दिनों पुलिस ने 2 आरोपियों को 14 घंटे की रिमांड पर लिया था। अब फिर जांच टीम को आरोपी चाचा भतीजे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और मनीष यादव से कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है। अब तक गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही रिमांड पर ले चुकी है। सूत्रों के हवाले से अब तक की रिपोर्ट के बारे में जो बातें छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व महासचिव चंपत राय पर लापरवाही के गंभीर आरोप हैं और उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। हालांकि आपराधिक साजिश में चंपत राय की भूमिका का जिक्र नहीं है, लेकिन ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया है। इसके पीछे नियमों में बदलाव करने और बैंक एसओपी में ढील देने के आरोप हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टिन्नू यादव के पास कोई आधिकारिक पद न होने के बावजूद दान पात्रों की चाबियां और मंदिर की बेहद संवेदनशील जानकारियां मौजूद थी। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका पर भी सवाल उठाने की बात सामने आई है। उनसे भी पूछताछ की गई है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट पर गबन की राशि छुपाने के भी आरोप हैं, क्योंकि जांच एजेंसी को सिर्फ 80 लाख की बरामदगी बताई गई, जबकि कथित तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर खुद 2.5 से 3 करोड़ के बीच की रकम बरामद कर ली थी। यानी कुल चोरी का आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच चढ़ावा चोरी पर एक बार फिर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के रुख को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया और आरोप लगाया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। बात यह है कि जो व्यक्ति कोषाध्यक्ष के पद पे बैठा हो और कोष में चोरी हो जाए और वो निर्लज्ज होकर के कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी बात का क्या ध्यान देना। वो तो कुछ भी कहेगा। इतनी बड़ी बात, कोष में गड़बड़ी हुई है और कोषाध्यक्ष कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकती है। अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर गोविंद देव गिरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के वास्तविक शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के पास इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। गोविंद देवगिरी ने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर निर्माण के फैसले से लेकर आज तक हमेशा इसका विरोध ही किया है। एसआईटी की जांच और इस पर मचे कोहराम के बीच चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पर प्रायश्चित पूजन शुरू कर दिया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे व्यवस्था के साथ हुई चूक मानते हुए विधि विधान से शुद्धिकरण के बाद क्षमा याचना के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 70 वैदिक आचार्य ऐसे विशेष पूजन में शामिल हैं। 9 दिवसीय प्रायश्चित पूजन राम मंदिर के गर्भगृह और परकोटा सहित मंदिर परिसर के कई स्थानों पर एक साथ चल रहा है। और मंदिर में आता जाता रहता हूँ दर्शन सेवा इत्यादि के लिए। तो अभी जो पूजन चल रहा है वह वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और ट्रस्ट हमेशा कोई ना कोई अनुष्ठान हमेशा कराता रहा है।
तो यह नित्य नियमानुसार वैसे चल रहा है। और जैसा कि यह प्रकरण हुआ उसके बाद यह अनुष्ठान है, इसलिए लोग अपने वक्तव्य कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अनुष्ठान नित्य रूटीन से भी है। और जो राम मंदिर पर जो भी आक्षेप इत्यादि लग रहे हैं, परमात्मा करे दूर हो, इसके लिए भी है। हालांकि इसमें प्रायश्चित पूजन भी है और कहा जाता है कि जब कोई त्रुटि होती है उसके बाद प्रायश्चित जरूर किया जाता है। तो ये जो प्रायश्चित पूजन है वो भी हो रहा है, अनुष्ठान भी इस समय रामलला के मंदिर में चल रहा है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।